गुड इवनिंग। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लेआउट है। आपको जो सीट मिलता है उसका लेआउट है। लेआउट में जो है बना हुआ है, इसी के अंदर में ड्राइंग बनेगा। और आपको क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे देखिए और उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बार मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा हुआ है, और लाइन ए बी 80 mm long had its end A 20 mm above the HP, मतलब 20 mm ऊपर है HP का, मतलब एक्सवाई लाइन के 20 mm ऊपर है, रेफरेंस लाइन के 20 mm ऊपर है। दूसरा है एंड 30 mm in front of VP. It is inclined at 30 degree to HP and 45 degree to VP. Draw the projection of the line and find the apparent length and apparent inclination. तो नाउ सबसे पहले हम क्वेश्चन ड्रॉ करते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर इजीली का बनाते हैं, अगर हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, मल्टीप्लेन व्यू बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक स्केचिंग करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, जिसको नाम दिया गया है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन ठीक होता है, डार्क होता है। तो सबसे पहले इस लाइन को हम ठीक और डार्क बनाएंगे। सेलेक्ट किए और इसको हम ठीक बनाएंगे। सबसे पहले तो 2 mm, और ये विजिबल लाइन रहेगा, इसमें कोई भी डायमेंशन नहीं रहता है। ये एक्स वाई लाइन कहलाता है या रेफरेंस लाइन। अब दूसरा पॉइंट है कि लाइन से इन ए जो है, ए बी एक लाइन है, तो 80 mm का लॉन्ग था, जिसका इन ए 20 mm था। तो हम यहाँ से 20 mm एवं इस पे परपेंडिकुलर करके एक हम पॉइंट को मार्क करेंगे। इस लाइन, ये जो लाइन है ये थिन होता है, इसको थिन कर देंगे हम, यानी एज कम्पेयर टू थिन बना देंगे। और इसके एंड पे हमको जो है डायमेंशन कर देंगे। ये 20 mm का है, तो हम यहाँ से 20 mm लिख देंगे, 2020, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे इसी जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं मूव कर रहा है ये वाला पोर्शन, वहाँ पे एक पॉइंट को हम अलाइन करेंगे, क्योंकि इंड ए के बारे में बता रहा है। तो हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क किए, पॉइंट को ठीक बनाए और मार्क कर दिए, पॉइंट बन गया मेरा। ऐसे ही फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 mm इन फ्रंट, तो 30 mm तो बिलो बनेगा, हम बिलो बना देंगे। देखिए कैसे, तो आप पेन पेंसिल से बनाइए कॉपी पे, ये जो स्टेप कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से हम नीचे ड्रॉ करेंगे, कितना एम नीचे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 mm है। हम पहले डायमेंशन बना देते हैं। ये 30 mm है, ये डायमेंशन गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पीछे आएगा। तो हम आप देखेंगे कि एरो जो है, एरो से मैच करके रहेगा, ठीक है, ना आगे ना पीछे, मैच करके यहाँ पे एरो को रखना है। और इसको लिख देंगे 30 mm। 30 mm देखिए, ये लाइन जो है वो थीन है। और लाइन के बारे में देखेंगे, तो लाइन के जो क्वांटिटी रखना है वो क्या रखना है, थिन रखना है, ठीक नहीं रहता है थिन, तो थिन बना दिए। और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, क्योंकि एक ए डैश बनेगा, ऊपर में ए डैश बना, नीचे में ए बनेगा, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को मार्क कर देंगे और इसको हम थिकनेस रखेंगे। अब देखेंगे कि एक पॉइंट मार्क हो गया। अब दोनों का नाम लिख देंगे, नोमेनक्लेचर क्या होगा, ऊपर बनेगा इस पॉइंट का नाम होगा, ऊपर इस पॉइंट का नाम होगा ए डैश, ठीक है, डैश जो है थोड़ा सा गोल, थोड़ा जो है 3 mm का रखें, इसको ए जो है ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। नीचे में नाम क्या होगा, नीचे में नाम इसका रहेगा ए। तो टॉप व्यू फ्रंट व्यू बन गया इन ए का, क्वेश्चन में दिया था। अब क्या करते हैं, दोनों एंड से चेन लाइन पास होता है, यानी लोकस लाइन। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ से है, सिलेक्शन में ये है चेन लाइन, चेन लाइन कंट्रोल गेट। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे तो पहले हम लेंगे चेन लाइन, इसमें भी हम चेन लाइन सेलेक्ट कर लेंगे,
ये डबल चेन लाइन हो गया था, तो इसको हम चेन लाइन, ठीक है। चेन लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चेन लाइन ठीक ज़्यादा है, तो इसको हम 0.1 का बनाएंगे। इसको हम क्लिक किया, इसका विजिबिलिटी ज़्यादा है, तो हम इसका थिकनेस कम करेंगे, तो कुछ नहीं होता है। और ये चेन लाइन दिख नहीं रहा है सही से, तो चेन लाइन को दिखा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर चेन लाइन बनाएंगे, नीचे में भी चेन लाइन जो है, इसको अब फिर से चेन लाइन सेलेक्ट, चेन लाइन बनाएंगे। आपको चेन चेन लाइन देखिएगा, ड्रॉप कॉपी पे कीजिएगा, तो कॉपी पे कीजिएगा तो आप ध्यान से चेन लाइन बना दीजिएगा। ये तो हमारा ड्राइंग है ना, सॉफ्टवेयर पे है तो इजी बनेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। चेन लाइन बन गया। चेन लाइन बनाने के बाद आपको ये चीज क्वेश्चन में दिया था, आप क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप बोला है 30 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी एंड 45 डिग्री इंक्लाइन टू वी पी। तब एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, कितना इंक्लाइन है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए। सबसे पहले इंक्लाइन क्या ड्रॉ कर दिए, नीचे में भी हम ड्रॉ कर देते हैं, नीचे में भी हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले नीचे में ड्रॉ करेंगे, तो नीचे में भी हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे दबाएं, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन को हम यहाँ से लेंगे, यहाँ लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दें। अभी हम मेजरमेंट नहीं दिखा रहे हैं, अभी सिंपल। ये तो सबसे पहले तो चेन लाइन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। दूसरा बात, इसको थोड़ा सा थिक बनाएंगे कंपेयर टू प्रीवियस, और इसका जो लेंथ होगा उसको दिखाना पड़ेगा। तो लेंथ जो है ये हमारा 80 mm क्वेश्चन से दिया है, ये ट्रू लेंथ दिया हुआ, ये हो गया। ट्रू लेंथ देने के बाद फिर से चेन बनाएंगे, चेन लाइन बनाएंगे। चेन लाइन बनाने के लिए यहाँ से फिर इस पॉइंट से इधर, और इस पॉइंट से फिर से चेन लाइन पर सिलेक्शन करना पड़ेगा। चेन लाइन लेंगे, फिर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, हो गया। एक चेन लाइन बन के इस पॉइंट का नाम जो होगा उसका नाम हम रखेंगे फ्रंट व्यू में, इसका नाम रखेंगे V1 डैश, ठीक है, V1 डैश। और नेक्स्ट हम आएंगे लाइन पे फिर से, और लाइन से पहले डायमेंशन करेंगे। अब ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमसे, क्या 80 mm तो लेंथ दे दिए, एंगल कितना लेना है, एंगल तो बनाए नहीं। सबसे पहले तो एंगल दिखाना पड़ेगा ना, एंगल कितना, एंगल 30 डिग्री, ये छूट गया था, इसके और इसके बीच में एंगल बनाएंगे। ये कितना है, 30 डिग्री। अब लोकस लाइन लेंगे, लोकस लाइन के लिए इस पॉइंट से गुजारेंगे, इस पॉइंट पे जो है चेन लाइन दिखाना है। और नेक्स्ट जो है जैसे लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये सीधा लाइन इस पॉइंट से ही गुजरता है, तो इसमें जो है फिर से चेन लाइन दिखाएंगे। कंट्रोल से लाइन ड्रॉ कीजिए, ये लाइन इस पॉइंट से आर पार गुजरना चाहिए। ये देगा चेन लाइन होगा, तो इसका नाम अब पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन में बोला है, V1, और ये डैश होता है, हो गया। अब ऐसे ही नीचे में आएंगे, नीचे वाले लाइन को टॉप व्यू में देखेंगे, नीचे कहने का मतलब टॉप व्यू में, टॉप व्यू में आएंगे। तो सबसे पहले तो इस लाइन को हमको सॉलिड बनाना पड़ेगा, थोड़ा ठीक बनाना पड़ेगा,
इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ये एंगल मेजरमेंट करना पड़ेगा। एंगल दिया है क्वेश्चन में 50, इसको 45 डिग्री लिख लेंगे, एंटर कर देंगे। और उसके बाद हमको करना पड़ेगा डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग करने के स्टेट डायमेंशन में ये भी 80 mm होगा, नहीं है तो इसको 80 mm लिखना पड़ेगा। ठीक है, 80 mm हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से फिर से हमको चेन लाइन लेना पड़ेगा। चेन लाइन लेंगे, इससे पास करते हुए यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह में इस लाइन का हम चेन लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए चेन लाइन खत्म हो गया। अब इसका क्या है, इसका नाम होगा B2, क्योंकि टॉप व्यू में है, तो इसका नाम क्या रखेंगे, B2। क्योंकि टू लाइन का दो नाम है। टू लाइन में एक आ जाता है ऊपर फ्रंट व्यू में आता है A-B1 और टॉप व्यू में A और B2। ये टू लेंथ है। टू लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ है जो क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन है, अभी आंसर नहीं बना है। अब इसका एपरेंट लेंथ निकालना, अगर टू से एपरेंट निकालना है तो आपको सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीका से कि फाइनल इंड जो है, अगर हमको टॉप व्यू में चाहिए एपरेंट लेंथ, अगर टॉप व्यू में एपरेंट लेंथ चाहिए तो हम फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ का फाइनल इंड जो है B1 वहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो एक्चुअल लाइन से। और ये कहाँ तक जाएगा, इनिशियल चेन लाइन तक इन टॉप व्यू। इनिशियल चेन पहले फाइनल इन जो है B1 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्चुअल लाइन यानी रेफरेंस लाइन को परपेंडिकुलर हो। और कहाँ तक जाएगा, इनिशियल चेन लाइन इन टॉप व्यू तक, वहाँ पे मार्क कर देंगे। और इस पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा हमको, इस पॉइंट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर B1 है तो इसका नाम होगा B1, B1 है तो ये नाम हो गया B1। अब हमको फिर आर्क लेना पड़ेगा, फिर से आर्क सेलेक्ट करेंगे हम। इसमें आर्क में एक सेंटर रहेगा, सेंटर इनिशियल पॉइंट ए रहेगा, और मूविंग पॉइंट यहाँ पेंसिल रखेंगे वो पॉइंट हमारा B1 रहेगा। और वहां से हम फिर आर्क ड्रॉ करेंगे और जाएंगे फाइनल चेन लाइन तक, और जहां वो कट करेगा वही पॉइंट हमारे लिए क्या कहला जाएगा, वही पॉइंट मेरे लिए जो कहला जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट देखिए यहाँ कट हुआ है, यही पॉइंट हमारा कहला जाएगा। यहाँ से एक लाइन, अगर हम इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल पे ले आते हैं पहले, फिट कर दिए। अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी फिलहाल हम लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू का एपरेंट लाइन। तो पहले तो एक यहाँ पे लाइन रहेगा, और दूसरा यहाँ पे कहाँ आएगा, तो उसके लिए हमको जूम करना पड़ेगा। तो जूम हम करके या आप स्केल से बनाएंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, इसको ये मार्क करके ये पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देंगे। हो गया, ये खत्म हो गया। अब इसको फिर हम जूम को हटा देते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ये पॉइंट कहाँ से कहाँ मिला, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को देखिएगा तो आप, तो ये जो लाइन है ये थिक लाइन होगा, कंटिन्यूअस लाइन होगा, थिक लाइन होगा, कंटिन्यूअस थिक, क्योंकि ये हमको दिखाना है। और ये अपरेंट लाइन है ए, और ये बना यहाँ गलत जगह लग गया, ये गलत हो गया। इस लाइन को हम डिलीट करेंगे पहले, क्योंकि लाइन कहाँ से कहाँ बनना था, लाइन जो है ए से ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी तक बनना था। और इस लाइन को कंटिन्यूअस रखेंगे, और इसका थिकनेस जो है थोड़ा सा मोटा रहेगा ये लाइन। इसको ये जो लाइन अपरेंट लाइन बना दिखने वाला होना चाहिए, और इसलिए इसको आप डार्क करेंगे और ठीक करेंगे। आप इसका मेजरमेंट कर लीजिए अपरेंट लाइन का, तो टॉप व्यू का अपरेंट लाइन निकल गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हुआ है। और इसका एंगल देखेंगे, अपरेंट एंगल टॉप व्यू का, इस लाइन और इस लाइन के बीच में आप कंपास से मेजर करेंगे तो आपका इतना निकलेगा 54। जब 54 निकलेगा तो ये 69.86 टू लेंथ 80 था, अपना था 69। अब हमको चाहिए टॉप
यानी फ्रंट व्यू में सेम प्रक्रिया होगा जैसे हम किए थे। अब यहाँ से फाइनल अब टॉप फ्रंट व्यू में चाहिए एपरेंट, तो टॉप व्यू का ट्रू लेंथ क्या है, ए और बी टू, तो बी टू पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे जो एक्स वाई लाइन पे परपेंडिकुलर हो। इनिशियल थिन लाइन कहाँ पे जाए, फ्रंट व्यू में, कहाँ पे जाए, फ्रंट व्यू। और ये थिन लाइन होता है तो इसको हम थिन बनाएंगे, थिन मतलब इसको डार्क से नहीं ड्रॉ करेंगे पेंसिल से, इसको थिन यानी एच वाले पेंसिल से ड्रॉ करेंगे अगर आप ड्राइंग शीट पे बना रहे हैं तो। अब फिर आर्क लेंगे, आर्क कैसे लेंगे, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ए डैश, और इसका नाम अभी नहीं नोमेनक्लेचर होगा, तो ये अगर बी टू से या फ्रंट व्यू में तो इसका नाम क्या होगा, बी टू डैश। तो नाम लिख लेते हैं, इस पॉइंट का नाम क्या पड़ेगा, ये जो पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं इसका नाम होगा बी टू, यहाँ पे नाम लिख देते हैं बी डैश। बी टू डैश कहीं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है। अब क्योंकि बी टू से बी टू डैश बना, ये क्या है टॉप व्यू में, तो ये ट्रू लाइन का अब क्या क्या बना रहे हैं, फ्रंट व्यू का अपेरेंट लाइन बना रहे हैं, अपेरेंट लाइन बना रहे हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो ट्रू लाइन है टॉप व्यू में उसका जो फाइनल एंड है बी टू, वहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स वाई लाइन को परपेंडिकुलर हो, मतलब रेफरेंस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, और इनिशियल चेन लाइन पे जाके रुके, जिसका नाम बी टू डैश दे। अब क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे, और आर्क ड्रॉ जो करेंगे उसमें सेंटर रहेगा ए, और फाइनल एंड रहेगा बी टू डैश। वहां से आर्क ड्रॉ करेंगे इन टू द फाइनल चेन लाइन इन फ्रंट व्यू। फाइनल चेन लाइन इन फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, ये इतना डार्क नहीं होना चाहिए था, इसको फिर थीम थोड़ा सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको थीम बनाना पड़ेगा। विजुअल है, थीम बनाना पड़ेगा, इसको हम थीम बना देंगे 30 में। ठीक है, अब ये बन गया। अब फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे ए डैश से यहाँ तक, यही है। अब इस लाइन को ठीक बनाना पड़ेगा क्योंकि ये दिखना चाहिए अपेरेंट लेंथ है फ्रंट व्यू का, तो डार्क कर दिए और ड्रॉ कर दिए। अब इसका लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे, तो लेंथ मेजरमेंट करेंगे तो ये हो गया लेंथ 57.2, और इसका अपेरेंट एंगल हो गया फ्रंट व्यू का, अपेरेंट लेंथ निकाल दिए, अब फ्रंट व्यू का अपेरेंट एंगल ये हो गया 44। आप ये देख सकते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बंद करते हैं और इस लेक्चर को बंद करते हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जो लाइन का बारे में बताए हैं जो अभी देख रहे हैं, इसका ये लाइन है ट्रू लाइन से अपेरेंट लाइन कैसे बनाते हैं, ट्रू लेंथ से अपेरेंट लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रू एंगल से अपेरेंट एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेथड कहलाता है आर्क मेथड। ये है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का पहला क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस कीजिए 10 बार, उसके बाद आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा और स्टेप फॉलो